आइए स्पेसएक्स के एक बहुत ही खास मिशन ट्रांसपोर्टर 16 पर नजर डालते हैं। सोचिए, एक फाल्कन 9 रॉकेट पर इतने सारे पेलोड्स, ये तो अंतरिक्ष का एक कारपूल है। और ये सब मुमकिन हुआ राइड शेयर मॉडल से, जो कि ऑर्बिट के लिए एक स्पेस बस जैसा है। लेकिन सिर्फ कार्गो ही नहीं, रॉकेट खुद भी कमाल का है। ये इस खास बूस्टर की 12वीं उड़ान थी। समझिए, स्पेस फ्लाइट का एक असली वेटरन है ये। इस रीयूजेबल हार्डवेयर का इतिहास देखिए। एसडीए और स्टारलिंक जैसे कई बड़े मिशन कर चुका है। तो ये मिशन कैलिफोर्निया से सोमवार की सुबह 4:02 पर शुरू हुआ। अब लॉन्च की बात करते हैं। उड़ान भरने से ठीक पहले ये आखिरी जरूरी कदम उठाए जाते हैं। उड़ान के बस 1 मिनट बाद रॉकेट पर सबसे ज्यादा मैकेनिकल तनाव पड़ता है, जिसे मैक्स क्यू कहते हैं। सेपरेशन के बाद दो कमाल की कहानियां एक साथ शुरू होती हैं। एक हिस्सा वापस आता है, दूसरा आगे बढ़ता है। बूस्टर कंट्रोल में रहते हुए नीचे आता है और इसका निशाना होता है, ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू ड्रोन शिप। और ये देखिए इसकी प्रिसिजन, लॉन्च के सिर्फ 8 मिनट बाद ही सफल लैंडिंग। पर इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब बारी है पेलोड डिप्लॉयमेंट की। इन 119 पेलोड्स में क्यूबसैट, माइक्रोसैट, यहां तक कि ऑर्बिटल वाहन भी शामिल थे। तो सबसे जरूरी काम था इन सबको सही से तैनात करना। ये एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। लिफ्ट ऑफ के करीब 54 मिनट बाद पहला सैटेलाइट रिलीज होता है और सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद एक एक करके दर्जनों और पेलोड्स को उनकी मंजिल के लिए रवाना किया जाता है। इस पूरे क्रम में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा और जबरदस्त कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी। और आखिर में T+2 घंटे 31 मिनट पर आखिरी सैटेलाइट विंडलर 2.0.1 भी डिप्लॉय हो गया। ये मिशन एक बड़े राइड शेयर प्रोग्राम का हिस्सा है। स्पेसएक्स अब तक 1600 से ज्यादा पेलोड लॉन्च कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टर 16 जैसे मिशन स्पेस तक पहुंचने का तरीका ही बदल रहे हैं। राइड शेयरिंग से खर्च इतना कम हो जाता है कि अब छोटी कंपनियां और यूनिवर्सिटीज भी स्पेस में काम कर सकती हैं। नतीजा, लो अर्थ ऑर्बिट में इनोवेशन की एक नई लहर आ गई है। ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब कोई भी सितारों तक पहुंच सकता है, तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है?